नाज़रीन ग्रामी, एक मगरबी मुफक्किर जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा था कि मैं जब कुरान को पढ़ता हूं तो यकीन हो जाता है कि दुनिया में इससे बेहतर और कोई किताब नहीं। लेकिन जब इसके बाद मैं अहद हाजिर के मुसलमानों को देखता हूं तो मेरे लिए तस्लीम किए बगैर कोई चारा नहीं रहता कि आलम में इससे ज्यादा जलील और रुस्वा कौम और कोई नहीं हो सकती। और जब उससे इसकी वजह पूछी गई तो उसने कहा कि चूंकि इस्लाम अब सिर्फ किताबों तक महदूद हो चुका है और हकीकी मुसलमान कब्रों में दफन हो चुके हैं, जबकि बाकी नाम निहाद मोमिनीन इस दीन हक से दूरी की बदौलत दुनिया में जलीलो ख्वार हैं। और अब जरा गुज़श्ता चंद दहाइयों से उम्मत मुस्लिमा की दिन ब दिन बढ़ती हुई बेतौकीरी और आलमी सतह पर तजलील की वजूहात को परखने की कोशिश करें तो अलामा इकबाल के बकौल इस बात में इख्तिलाफ की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहती कि वो मुअज़्ज़िज़ थे जमाने में मुसलमान होकर और तुम ख्वार हुए तारके कुरआन होकर। एक जमाना था कि जब तागूत हमारे आबा के पांव की आहट पाकर भी लरस जाता था, लेकिन अब मंजरनामा ये हो चुका है कि आए दिन पैगंबरे इस्लाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी के साथ साथ कलाम इलाही की बेहुरमती के वाक़यात भी आम हो रहे हैं, जिसकी ताज़ा तरीन मिसाल एक दफा फिर स्वीडन में देखी जा सकती है, जहां पर ना सिर्फ औराके कुरानी को चाक किया गया बल्कि साहिब कुरान के बारे में भी नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए गए। नाज़रीन ग्रामी, मैं हूं माजिद मलिक और आप देख रहे हैं यूट्यूब के इस चैनल रियल वर्ल्ड को, जिसने आज की इस वीडियो में इसी शैतानी हरकत को मौजूए बहस बनाकर खुद यानी उम्मत को आईने के सामने लाने की जसारत की है। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, अगयार की जानिब से तौहीन रिसालत के वाक़यात को अगर जोड़ने की कोशिश की जाए तो ये एक ना खत्म होने वाले सिलसिले की सूरत हमारे सीने चाक करता दिखाई देता है। लेकिन हम पुराने जख्म कुरेदने की बजाय सिर्फ उस ईमान अफरोज वाक़े की याद दहानी कराएंगे जिसमें अभी शायद चंद ही महीने पहले एक पाकिस्तानी आशिक़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मरदूद पर तन्हा हमला कर दिया था जो इस किताब हिकमत की तौहीन पर आमादा था, जिसके बाद दुनिया के मीडिया ने आसमान सर पर उठा लिया कि खाकम बदहन ये इंतहा परस्त आज़ादी इजहार जो कि लोगों का एक बुनियादी हक है को पामाल करने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि हाल ही में स्वीडन में एक दफा फिर उस आग को भड़काकर ये जानने की कोशिश की गई है कि अहद हाजिर के मुसलमानों के कल्बे बेरू में क्या ईमान की कोई चिंगारी बाकी है। नाज़रीन ग्रामी, इस अफसोसनाक वाक़े की इब्तिदा एक मुतनाज़ जमात SIAN के एक रुकन ने उस वक्त की जब उसने सरकार दो आलम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखाना अल्फाज और जुमले इस्तेमाल किए, जिसके बाद जाहिर है कि कमजोर का एहतजाज दुनिया के लिए एक दिलचस्प खबर की सूरत में सामने आना था। सो ऐसा ही हुआ और स्वीडन के मालवू नामी एक कस्बे में 300 मुसलमानों पर मुश्तमिल एक हजूम ने एहतजाजी रैली निकाली जो कि इनके मजरूह जज्बात की तस्कीन की बजाय उल्टा जख्मों पर नमक छिड़काने का सबब बन गई। और अब यहाँ पर जरा तजाद मुलाहिजा करें कि अगर कोई गैर मुस्लिम पैगंबरे इस्लाम की शान में गुस्ताखी का मुर्तकिब हो तो उसे इजहार राय की आज़ादी का फायदा पहुंचाने की कोशिश की जाती है, लेकिन अगर कोई मुसलमान इस गुस्ताखाना तर्ज अमल के खिलाफ सदाए एहतजाज बुलंद करे तो उसे दहशतगर्दी या अमने आमा में नुक्स डालने का जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है। मालवू के मुसलमानों ने इस इब्लीस ज़ादे की हरकत पर जब परचम एहतजाज बुलंद किया तो रद्द अमल में इसके हम ख्याल लोगों ने भी इनके खिलाफ एक मुतशद्दद रैली निकाली, जिसमें एक औरत ने सरेआम कुरान मजीद के सफ़ात को फाड़ते हुए जलती पर मजीद तेल डाल दिया, जिसके बाद जाहिर है कि इश्तियाल में शिद्दत पैदा होना थी। सरकारी और गैर सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचना शुरू हो गया और करीब था कि इस जलती आग में कई एक जाने भी इसका शिकार हो जाती। सो फौरी तौर पर पुलिस को हरकत में आना पड़ा, जिसके बाद दर्जनों अफराद की गिरफ्तारी अमल में लाई गई। नाज़रीन ग्रामी, SIAN दरअसल एक सियासी लेकिन इस्लाम मुखालिफ जमात है जिसका सरबराह रेज़मोस प्लूडन के नाम से पहचाना जाता है और इस जमात की बुनियाद 2017 में रखी गई थी, जो कि अपने जन्मदिन से लेकर अब तक दीन इस्लाम और नबी सादिक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जुबान दराजी का कोई मौका भी हाथों से जाने नहीं देती। इस जमात से ताल्लुक रखने वाले लोग अपने उन बेहुदा मकासद के लिए ना सिर्फ सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते हैं बल्कि पब्लिक मकामात भी खास तौर पर इनकी दस्तरस में है, जिससे ये जाहिर होता है कि इन्हें ना सिर्फ दरपर्दा हुकूमती हिमायत हासिल होती है बल्कि माली मुआवनत भी दी जाती है। प्यारे दोस्तों, ये मलून प्लूडन जो कि बज़ाहिर ईसाई मजहब से ताल्लुक रखता है,
इसको आप यकीनन इससे कबल भी जानते हैं, और अगर आप अपने हाफसे पर जोर दें तो याद आएगा कि ये वही शैतान की औलाद है जिसने गुज़श्ता बरस भी दुनिया के मीडिया के सामने कुरान मजीद को जलाने की बदबूदार कोशिश की थी और अपने दरपर्दा आकाओं की जानिब से इस हरकत पर इनाम भी पाया था। लेकिन मकाम अफसोस है कि ये बदबख्त ईसाई होने के बावजूद इस हकीकत से बेखबर है कि ना सिर्फ इंजील मुकद्दस भी इसी कुरान मजीद का हिस्सा है, बल्कि जनाब ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम की तालीमात भी ऐसे किसी मजमूम काम से रोकती हैं। काश के मसीही बिरादरी अपने पैगंबर की हकीकी तालीमात से वाकिफ होती, लेकिन ये बात भी इस किताब हिकमत की सच्चाई पर दलालत करती है कि अल्लाह ने इसमें जो ये बात फरमाई है कि हमने इनके दिलों, कानों और आंखों पर मोहर लगा दी है, सो ये हिदायत पर नहीं आएंगे। इसलिए ये तो एक तयशुदा हकीकत है कि हिदायत सिर्फ उन लोगों के लिए है जो साहिब तकवा हो, जबकि ये वो गिरोह है जो हमवक्त जमीन पर फसाद बर्पा करने में कोशा रहता है, जिनकी सजा अल्लाह करीम ने मौत तजवीज की है। नाज़रीन गिरामी, ये कोई नया सानिया नहीं है, बल्कि यूरोपीय ममालिक में आए दिन ऐसे वाकयात आम हो रहे हैं जो कभी गुस्ताखाना खाकों की सूरत में अहले ईमान के दिलों को छलनी करते मिलते हैं, तो कभी तौहीन आमेज ड्रामों की शक्ल में। बल्कि अगर आप गौर करें तो आज का सोशल मीडिया खास तौर पर इन मकासद के लिए काम कर रहा है, जहां ना सिर्फ मादर पिदर बेहयाई की सूरत में मुसलमानों की नस्ल नौ का इखलाकी और नजरियाती कत्ल जारी है, बल्कि हर वो तहरीक जो शायर इस्लामी के खिलाफ उठती है, सोशल मीडिया इसकी आबियारी के लिए पेश होता है। हत्ता कि आपको याद होगा कि कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान में यूट्यूब पर भी पाबंदी लगा दी गई थी, लेकिन इस मुंह जोर तूफान के सामने बंद बांधने के लिए ये असबाब नाकाफी थे, सो हमें जल्द ही इससे पसपाई इख्तियार करना पड़ी। प्यारे दोस्तों, सवाल यह पैदा होता है कि क्या इस्लाम दुश्मन कुव्वतें पहले की निस्बत कहीं ज्यादा ताकतवर हो गई हैं, या खुद उम्मत मुस्लिमा कमजोर हो चुकी है? और अगर आप इस जाविये से सोचें तो फिर तस्लीम करना पड़ेगा कि यह असल में खुद मुसलमानों की कुरान से दूरी का नतीजा है, जिसकी सजा मिलना भी ऐन फितरत के मुताबिक है। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है कि तुम में एक जमात जरूर ऐसी होनी चाहिए जो नेकी का हुक्म दे और बुराई को रोके, लेकिन यहां गंगा उल्टी बह रही है। क्या यह मुमकिन भी है कि आप सिर्फ बुराई को रोकने के लिए जिहाद की बजाय एहतिजाज का रास्ता तो इख्तियार करें, लेकिन खैर को फैलाने के लिए इज्तिमाई यानी सरकारी तौर पर कोई जद्दोजहद ना की जाए? हरगिज नहीं, चूंकि फितरत किसी की खातिर अपने कवानीन नहीं बदलती, बल्कि वो सिर्फ अपने फैसले नाफिज करती है जो कि हो रहे हैं। लेकिन न जाने उम्मत मरहूम इस हकीकत को पाने के लिए अभी और कितने सितम बर्दाश्त करेगी। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो ने आपके ईमान को जरूर झंझोड़ा होगा, और अगर वाकई ऐसा है तो वीडियो को लाइक करते हुए अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि हमारी आवाज हर उस मुसलमान तक पहुंच जाए जो कि ख्वाबे गफलत के मजे लूट रहा है। जल्दी हाजिर होते हैं एक और मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।